और आगे आपका समय। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला परमेश्वर पिता का हम्द और सिताइश होवे। अपने जान से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला और मृतकों में से जिलाया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तमाम परमेश्वर के दासों और पवित्र लोगों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर की करुणा हमारी जिंदगी में अभी तक बना रहा ताकि हमारे अपराधों के अनुसार परमेश्वर ने हमसे बर्ताव नहीं किया। प्रभु के चरणों में अपने आप को फिर से हम समर्पित करते हुए परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल के राज शुरू होने से पहले इसी धरती पर मसीह यीशु राजा होकर 1000 साल राज करेंगे। हम उस बात को देख रहे हैं। तो उसमें हमने कल देखा राजा कौन होंगे, राजा के प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होंगे और उन पर न्याय करने के लिए परमेश्वर किस किस को ठहराएंगे। तो उन सब बातें हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वहां के प्रजा, वहां के लोग, नागरिक कौन होंगे। क्या हमारे लिए तैयार कर रहे हैं 1000 साल का राज्य? हम वहां के नागरिक होंगे? क्या है आपका विचार? मसीह का सहस्त्राब्द राज, 1000 साल का राज्य हमारे लिए नहीं है। हम प्रभु के साथ रहेंगे, शासक बनके प्रजा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। 1000 साल का राज्य जो है कलीसिया के लिए नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह का 1000 का राज्य इस धरती पर जो होगा वह कलीसिया के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, या उस समय तक जो जीवित रहें पवित्र लोगों के लिए नहीं है। बहुत लोग उसके बारे में सोचते हैं कि 1000 साल का राज्य हमारे लिए है। इस बात बताते समय मैं अक्सर एक अनुभव बताता हूं। एक मसीही भाई ने अपने ही बहन के बारे में मुझे बताया हुआ बात। तो एक कलीसिया में मैंने इसके विषय में पढ़ाया। तब उन्होंने कहा था कि उनकी बहन कहीं पर भी जाते हैं तो बड़े बड़े इमारतें देखती है, बड़े बड़े महल देखती हैं, तो हो सके तो जाकर उसकी दीवार पे छू कर प्रार्थना करती हैं, प्रभु इसमें तो हम अभी रह तो नहीं पा रहे हैं लेकिन ये बहुत सुंदर है, तो कम से कम आपके 1000 साल के राज्य में ये मकान हमको दे देना। तो उन्होंने कहा अगर उस प्रकार दीवार पे छू के प्रार्थना नहीं कर पाती हैं तो दूर में है तो हाथ उसकी तरफ में उठा लेती है और उसको अपने हक में मांगती है। तो कम से कम प्रभु 1000 साल के राज्य में आए तो इस मकान हमको दे देना, इसमें हमको रहने को दे। अभी तो पता नहीं कितने सारे मकान उस प्रकार उन्होंने अपना
हाथ से अपने हक में ले लिया है, तो कितने में रहेगी पता नहीं। जो भी है वो एक गलत फहमी है, क्योंकि 1000 साल का राज्य हम कलीसिया के लिए या पवित्र लोगों के लिए नहीं है। पवित्र लोग मतलब अभी जो पवित्र लोग संसार में हैं, इनके लिए नहीं है। फिर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 4 और 5 को पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। देखिए, वहां पे हम पुनरुत्थान के विषय में सीखे थे, तो ये बिनने के बारे में बोला था। तो सबसे आखिरी में पवित्र लोगों की पुनरुत्थान है, यहाँ जो चौथा पद में बताया। तो वे सब किस स्थिति में हैं? शारीरिक स्थिति में हैं या महिमामय स्थिति में? शारीरिक स्थिति में हैं या महिमामय स्थिति में हैं? उधर क्या देखा हमने? जो लोग प्रभु के पवित्र है, वहां पर जी उठने वाले कौन है? जिनकी पुनरुत्थान हो रहे हैं वे कौन है? यीशु की ट्रिबुलेशन गवाही सेंट्स। ट्रिबुलेशन सेंट्स, महाक्लेश के समय में मारे जाने वाले पवित्र लोग हैं। ठीक है, इसलिए उनको ट्रिबुलेशन सेंट्स, महाक्लेश के पवित्र जन कहलाते हैं वे। ठीक है, महाक्लेश के समय में जो पवित्र लोग रहते हैं उनको सेंट्स ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन टाइम, महाक्लेश के पवित्र लोग कहते हैं। उनमें से कई सारे लोग मरेंगे, मारे जाएंगे, वे लोग जी उठ रहे हैं। तो वे जी उठने वाले किस स्थिति में होंगे? शारीरिक स्थिति में होंगे या महिमा को पाए होंगे? महिमा को पाए होंगे। महिमामय स्थिति में होंगे वे महिमा पाए होंगे, शारीरिक स्थिति में नहीं होंगे। 1000 साल का राज्य आध्यात्मिक है या शारीरिक है? शाब्दिक है कि आत्मिक है? दूसरे लोगों के लिए तो शाब्दिक है। शाब्दिक है। हाँ, 1000 साल का राज्य लिटरल है, शाब्दिक है, वो भौतिक है। ठीक है, शाब्दिक है और भौतिक है। इसी धरती पर, इसलिए मैं हमेशा उठा के वो चीज बोलता हूं, इसी धरती पर, स्वर्ग में नहीं, नया यरूशलेम में नहीं, इसी धरती पर। तो वो 1000 साल बिल्कुल शाब्दिक है, केवल भावुक नहीं है, भावनात्मक नहीं है, और ना ही आध्यात्मिक है। हाँ, आत्मिकता उसमें रहेगी, वो बात अलग है, लेकिन आत्मिक नहीं है। शाब्दिक और शारीरिक रूप से 1000 साल का राज्य होगा। लेकिन यहां हमने देखा 20 का 4 प्रकाशित वाक्य में, जो मरे हुए पवित्र लोग हैं वे सब जी उठे। तो वे किस दशा में जी उठेंगे? आत्मिक दशा में कि शारीरिक दशा में? आत्मिक दशा में। आत्मिक दशा में।
आत्मिक दशा में वे जी उठेंगे, मरणहार दशा में या अमर दशा में, अमर अमर अमरतता में होंगे। ठीक है, नाशवान या अविनाशी दशा, अविनाशी दशा। ठीक है, वो सब हमने पहला कुरिन्दी 15 अध्याय 42 से लेकर के पदों में देखे थे। ठीक है, किस प्रकार देखे थे कि नहीं, याद है ना, या मुझे ही याद है? ठीक है, तो वहां पर हमने देखा जो जी उठेंगे, जो जी उठेंगे वे पवित्र लोग हैं। उनके जी उठना यीशु मसीह जिस स्थिति में जी उठा था उसी स्थिति में होंगे। प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा उसी शरीर में पवित्र लोग भी जी उठेंगे। तब मैंने कहा था मांस और हड्डी वाला शरीर तो होगा, लेकिन एक आत्मिक रूप। सफर करने के लिए गाड़ी या साधन की जरूरत नहीं है। जब चाहें जहां चाहें वहां प्रकट हो सकेंगे। खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने की जरूरत उस शरीर में नहीं है। खाना खा सकते हैं, ये मत सोचना कि वो जी उठने वाले शरीर में हम मच्छी मटन बना के खाएंगे, चपाती या ठंड में बाजरा के खाएंगे, गर्मी में गेहूं के खाएंगे, नहीं, वो कुछ नहीं। तो वो ऐसा शरीर होगा, खाना खा सकते हैं। जी उठा हुआ यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और कहा कि तुम्हारे पास क्या है खाने के लिए, दे दो। यीशु मसीह ने खाया। लूका 24 का 39 में वो बात भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का वो पुनरुत्थित शरीर के बारे में। ठीक है, निकाला है तो पढ़ लीजिए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। 39 मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। हाँ, आगे भी। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। उनके सामने खाया। कौन? पुनरुत्थान पाया मसीह, मृतकों में से जिलाया गया मसीह। इसी शरीर में हम भी होंगे। जो भी पवित्र लोग जी उठेंगे उनका यही शरीर होगा, यही शरीर होगा। जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसा ही। उसमें खून नहीं होगा वो शरीर में, लेकिन मांस और हड्डी। आत्मा जैसा नहीं होंगे, ठीक है, भूत जैसे नहीं होंगे जी उठने वाले। हाँ, तो वे लोग वही डर रहे थे, पूरा दरवाजा खिड़की सब बंद है, यहूदियों की मारे सब बंद करके कोठरी के अंदर चेले लोग सब बैठे थे। कोई तो घुटने के बीच में सिर फंसाया, कोई तो हाथ उठा के सिर पे रख दिया, बिल्कुल निराश में बैठे थे। कोई कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल तो देखते हैं एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास में मोबाइल होंगे, पांचों 5 कोने में बैठे होंगे सब। ऐसे तो नहीं बैठे, उनके पास में मोबाइल और व्हाट्सएप और कुछ नहीं था। वे लोग निराशा से और डर की मारे अंदर बैठे थे। और ये भी वे लोग चकित हो रहे थे, कम से कम तो दफन किया हुआ शरीर तो मिलना चाहिए, वो भी तो नहीं मिल रहा है। कब्र भी तो खुला है, शरीर भी गायब हो गया, ये क्या है?
बिल्कुल उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब है बीच में आकर के कोई बोल रहा तुम्हें शांति मिले। वे लोग डर गए, बोले कि ये तो कोई भूत है। तब मसीह ने बोला अरे ऐसे नहीं है, आत्माओं को मेरा जैसा हड्डी और मांस नहीं, तुम आकर के देखो। तो यीशु मसीह ने उनके हाथ पांव उन्हें दिखाया। तो पुनरुत्थान पाया, शरीर में खून होंगे नहीं, लेकिन मांस और हड्डी है। यीशु मसीह ने यह साबित किया। और खा सकते हैं, खाने की जरूरत नहीं। हमको तो अभी नहीं खाओगे। कोई बच्चे तो रात में जल्दी सो जाते हैं, कितना भी बुला ले तो उठते नहीं, लेकिन 12-1 बजे तो जरूर वे उठेंगे, बोलेंगे मम्मी भूख लग रही है, जम के कुछ बना के दे दो। शायद बच्चे को नहीं चाहिए करके उसका भी हिस्सा खा के ही मम्मी सोई थी। वो रात को उठ के फिर उसको आटा गूंदना पड़ेगा और रोटी बना के देनी पड़ेगी। ये स्थिति वो शरीर में नहीं है। नहीं खाओ, खाने की जरूरत नहीं है शरीर रहने के लिए, क्योंकि वो शारीरिक, ये भौतिक शरीर नहीं है, इसीलिए भौतिक खाने की जरूरत उसमें नहीं है। लेकिन चाहिए तो खा सकते हैं, इसलिए है वहां जीवन का वृक्ष का फल है, वो खा पाएंगे। ठीक है, तो अभी के जैसा शरीर का कोई सिस्टम होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है, इन बातें के इन बारे में सिखाया। तो आप लोगों ने किसी ने तो नहीं पूछा, पुनरुत्थान के शरीर के बारे में पहले सिखाए। तो लोग पूछ रहे थे कि नया यरूशलेम में संडास होगा क्या? नहीं होगा, जरूरत नहीं है, कोई जिक्र तो नहीं है ना। तो वो सिस्टम अभी तो ये हमारे भौतिक फिजिकल बॉडी के व्यवस्था में ये वो सारे सिस्टम है, लेकिन वहां पर वो सिस्टम ही अलग है। अभी तो हमारे शरीर में अनाटमी, साइंस पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, मेडिकल वालों को मालूम है कि शरीर का पूरे जो अनाटमी है शरीर, उसमें 7 प्रकार की व्यवस्था है। वो कुछ व्यवस्था उस पुनरुत्थित शरीर में होंगे नहीं, इसलिए वहां उन किसी चीजों की जरूरत भी नहीं होगी। इसलिए है वहां पर समुद्र नहीं, क्योंकि पानी की वहां जरूरत नहीं। तो वहां स्वर्ग में या यीशु मसीह के आगमन के पश्चात में पवित्र लोग, जीवित रहने वाले भी, मरे हुए भी महिमा में शरीर को प्राप्त करेंगे। जो महिमा में शरीर को प्राप्त किए हुए लोगों को शाब्दिक राज्य में नागरिक बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? आप लोग मेरे साथ में हैं? हम ये बात देख रहे हैं कि मसीह का 1000 साल के राज्य में नागरिक कौन होंगे। ठीक है, who will be the subjects, who will be the citizens in the millennial kingdom of Christ। यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में सदस्य, नागरिक कौन होंगे, जनता कौन होगी, हम वो बात को देख रहे हैं। तो उसमें हम पहले ये बात को देखा कि वो कलीसिया के लिए नहीं है, पवित्र लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम वहां होंगे भी तो वहां के नागरिक बनकर के नहीं रहेंगे। ठीक है, हम वहां होंगे भी तो हम वहां के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। फिर हम कौन होंगे? पहले हमने देखा कि प्रेरित लोग, 12 प्रेरित लोग तो इस्राएलियों के 12 गोत्रों पर अधिकार करने वाले होंगे। तो पवित्र लोग उसी प्रकार, कोई तो गवर्नर होंगे, कोई तो मुख्यमंत्री होंगे,
कोई तो कलेक्टर के पद होंगे, किसी को तो सरपंच बना देंगे, ठीक है ना। तो पवित्र लोगों के तो वहां हाल ये होगा, अलग अलग जिम्मेदारी, क्योंकि तब तक हमारे कामों का प्रतिफल बांटने वाला न्याय हो चुका होगा। तो उस प्रतिफल बांटने में किसी को 10 लोगों पर अधिकार मिलेगा, किसी को 25 पर, किसी को 100 पर, ठीक है, किसी को किसी गांव में, किसी को कोई कस्बे में, किसी को कोई प्रांत में, उस प्रकार अलग अलग हक या अधिकार मिलेगा। तो पवित्र लोग इस प्रकार वहां के नागरिकों के ऊपर अधिकार करने वाले होंगे। एक और बार उस चौथा पद को पढ़िएगा, 20 का 4, एक बार और देखिए, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर क्या लोग देखे? बैठ गए। क्या देखे? सिंहासन देखे, उसमें उन पर लोग बैठ गए। यीशु मसीह का ही सिंहासन नहीं है वहां पर, ठीक है, एक से अधिक सिंहासन, उसमें उन सिंहासनों पर लोग बैठ गए और उनको क्या अधिकार मिला? न्याय करने का अधिकार दिया गया। उसके अलावा किनको देखा? महाक्लेश के समय में मारे गए पवित्र लोगों के आत्माओं को भी देखा। उनका क्या हो गया? उनका क्या हो गया? वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। तो वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। पहले देखा कि पहले जी उठ चुके पवित्र लोग, उनको उनमें से किसी किसी को सिंहासन मिले और न्याय करने का अधिकार भी मिले। और महाक्लेश, पिछले 7 साल में महाक्लेश के समय में विरोध मसीह के द्वारा मारे गए लोग, ट्रिबुलेशन सेंट्स, उनको भी जी उठते हुए यूहन्ना देखा। वे जी उठकर क्या किए? क्या किए? मसीह के साथ 1000 साल तक राज करते थे। देखिए, तो जो जी उठे हुए पवित्र लोग हैं, वे सबको कुछ न कुछ अधिकार वहां पर मिला। ठीक है, इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? नहीं आया तो किसी को और बताना है तो बताइएगा। नहीं चाहिए ना? एक बार और, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पूछ लीजिए, मुझे लगा किसी किसी के चेहरा देख करके कि आपको समझ में नहीं आया। 1000 साल का राज्य शाब्दिक कहां होगा? स्वर्ग में होगा कि पृथ्वी पे? पृथ्वी पे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने स्वर्ग में सांप नहीं है, स्वर्ग में कोई जानवर, कोई भी जानवर नहीं है, ठीक है, न कबूतर है न भेड़ है। ये 2 जानवर है या पक्षी है जिस बाइबल में जिनके बारे में भला कहा है। पवित्रताई से जुड़े हुए 2 जानवर, एक भेड़ है और एक कबूतर है। कुछ टक तो नहीं हुआ था? हाँ, बीच में साउंड चला गया था पास्टर जी। हाँ, मुझे लगा 2 मिनट के लिए। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि स्वर्ग में या नया यरूशलेम में कोई जानवर, पशु, पक्षी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन यशायाह 11 अध्याय में हमने परसों पढ़े थे
कि 1000 साल के राज्य में भेड़ और भेड़िए एक साथ चरेंगे। 1000 साल के राज्य में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सांपों को उठा लेंगे। ठीक है, एक और बार उसको पढ़िएगा। यशाया 11 अध्याय उसके 6 से लेकर। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा कैरेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाए हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। 9वां पद भी। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। देखा, ये जो यहाँ बताया हुआ सब जानवर आपने सुन ही लिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। ये सब जानवर पृथ्वी के हैं कि स्वर्ग के हैं? पृथ्वी के। स्वर्ग में ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना ही नया यरूशलेम में होगा। तो ये सब यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में रहेंगे, लेकिन कोई नुकसान नहीं करेंगे। या हमारे साधारण भाषा में बोले तो ये है कि मच्छर तो होगा मगर खून नहीं पिएंगे। ठीक है, मानो मच्छर होंगे तो भी हमें मच्छरदानी, हमें नहीं, उसमें उस समय रहने वालों को मच्छरदानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। मच्छर तो होंगे लेकिन मोर्टीन जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस समय रहने वाले। मतलब प्रभु यीशु मसीह राज करते हैं, तो मसीह के राज्य में कोई किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब मसीह का 1000 साल का राज्य कहां पे होने वाला है? इसी धरती पर होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गए? इतना आ गया समझ में? ठीक है, बाकी लोग पहले जिनको समझ में नहीं आया था, इतना समझ में आ गए? आ गया तो जरा हाथ उठा के दिखा दो, समझ में आ गया तो। हाँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए तो मैं ये कर रहा हूं, नहीं तो यूं बोल के चले जा सकते थे। तो 1000 साल का राज्य यीशु मसीह करेंगे, तो इसी पृथ्वी पे जिस पे अभी हम रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, हमारे लिए है ये 1000 साल का राज्य? हम यहां रहेंगे? हम नहीं होंगे। पवित्र लोगों के लिए नहीं है 1000 साल का राज्य, क्योंकि पवित्र लोग या कलीसिया उस समय में किस स्थिति में, किस हाल में होंगे? महिमामय अवस्था में होंगे। हम तो महिमा पाए होंगे। ठीक है, मतलब हमको रहने के लिए मकान की जरूरत नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, हमको यात्रा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं, ना घोड़ा, गधा, बैलगाड़ी, तांगे, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कितना भी बड़े बड़े गाड़ियां हो तो भी हम किसी को कोई लाल बत्ती नहीं तो नीला बत्ती वाले और गूंजने वाले गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। वो स्टार्ट करने से पहले
हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना, ऐसा शरीर में होंगे हम। ठीक है, दरवाजा बंद रखें तो भी हम अंदर आ सकेंगे, ऐसा शरीर में होंगे हम। इसीलिए ये पृथ्वी हमको रहने के लिए चाहिए नहीं होगा, ये पृथ्वी हमको रहने के लिए तब चाहिए नहीं होगा। इसीलिए मसीह के 1000 साल के राज्य में हम लोग नागरिक नहीं रहेंगे। फिर हम देखते हैं नागरिक कौन होंगे, ठीक है, वहां की प्रजा कौन होंगे। सबसे खास प्रकार दो झुंड होंगे। पहला झुंड होंगे उस समय शारीरिक जीवन बिताने वाले इस्राएली लोग, ठीक है, शरीर में रहने वाले इस्राएली वहां के नागरिक या प्रजा होंगे। और दूसरा अन्य जातीय लोग, यूनानी लोग। तो इस्राएली और यूनानी ये दो ही लोग वहां पर होंगे, ठीक है। उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली तो बात ही नहीं होगा, यहूदी और गैर यहूदी के अलावा कोई जात भात कुछ नहीं होगा वहां, ना मस्जिद मंदिर, ठीक है, गिरजाघर कुछ होंगे, ये कुछ नहीं होगा, बुद्ध विहार नहीं होंगे, ठीक है। और उस प्रकार किसी भी धर्म की आराधना स्थान उसमें नहीं होगा, केवल एक ही आराधना स्थान होगा, वो यरूशलेम का यहोवा के मंदिर होंगे, ठीक है, एक ही मंदिर, दूसरा कोई नहीं, किसी धर्म का, किसी मजहब का कुछ नहीं। अभी तो हर पहाड़ पे किसी न किसी का मूर्त रखा है, कुछ नहीं तो एक पत्थर गाड़ा है और उस पे चाहे चादर बिछाया है किसी रंग का, नहीं तो पेंट मारा है, और वहां पर एक क्या है, कुछ पैसा डालने वाले क्या बोलते हैं उसको, दान पेटी, दान पेटी रखा है। हाँ, तो दान पेटी रखा है, लेकिन 1000 साल के राज्य में कोई भी पहाड़, ये पेड़, कुछ भी देखो, वहां कोई मूर्त नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, पेंट ना मारा होगा, ठीक है, ओढ़नी ओढ़ के कोई नहीं बैठे होंगे, दान पेटी भी कहीं नहीं रखे होंगे। आप देखते हैं आजकल तो सड़कों में घाटे हैं, घाट, हाई रेंज, तो हर घाट में बीच में भी, घाट शुरू होते समय भी खत्म होते समय भी सब दान पेटियां पकड़कर कोई न कोई तो बैठे हैं, लेकिन तब तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय केवल यहोवा ही हमारे परमेश्वर यीशु मसीह राजा और प्रभु होकर के रहेंगे। केवल एक ही मंदिर यरूशलेम में यहोवा का होगा, केवल यहोवा ही की उपासना की जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। और वहां प्रजा होकर के जो रहेंगे वे कौन होंगे, इस्राएली और यूनानी लोग, ठीक है। वहां पर कोई दुष्ट को रहने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन वहां प्रवेश करेंगे, उस समय जीवित रहने वाले सबके सब इस्राएली उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। दूसरा, महाक्लेश के जो 7 साल होगा, यानी झूठा मसीह का शासन का 7 साल, वो 7 साल में प्रभु के लिए बने रहने वाले सब
पवित्र लोग जो जीवित और बचे रहेंगे वे सब इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। तीसरा, महिमा के सिंहासन के न्याय के समय में राजा के दाएं तरफ जो होंगे वे सब इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आमतौर पर मैंने बताया यहूदी और यूनानी जो शरीर में उस समय जीवित होंगे वे 1000 साल मसीह के उसमें प्रवेश करेंगे। देखिए अब दानियेल 7 का 18वां पद को पढ़िएगा। दानियेल 7 का 18। परंतु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। परम प्रधान के लोग कौन है? परम प्रधान के पवित्र लोग कौन है? परम प्रधान के पवित्र लोग कलीसिया नहीं, यहूदी लोग हैं। यहूदी। अच्छा, यहां किससे बात हो रहा है? दानियेल से। उस समय कलीसिया थी? उस समय कलीसिया का कोई प्रकाशन हुआ था? नहीं। उन सारे समयों में कलीसिया तो भेद थी, परमेश्वर में छिपा था। किसी को भी परमेश्वर कलीसिया के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो यहां यहूदियों के लिए बात हो रही है। तो यहां परम प्रधान के पवित्र लोग करके जो कहता है वे यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं। ठीक है, यहूदी या इस्राएली। तो परम प्रधान के पवित्र लोग, इस्राएली लोग उसमें राज करेंगे, उसकी अधिकारी होंगे। ठीक है, तो यहूदी लोग अंदर आ गए। अब देखिए मत्ती 25 अध्याय फिर से हम देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से लेकर 34 तक पढ़िएगा। जब मनुष्य का 31 to 34। हाँ पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और मतलब रुकिएगा, कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा। मतलब कलीसिया को लेकर आने वाली बात है। कलीसिया के लिए नहीं, कलीसिया को लेकर महिमा के साथ पृथ्वी पर जैतून पहाड़ पर आने का समय है। आएगा तब हाँ सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा सब जातियां उसमें कौन नहीं है? इस्राएल नहीं है, कलीसिया भी नहीं। कलीसिया तो 7 साल पहले ही चली गई थी। इस्राएल मसीह आने के समय में इस्राएल यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु के छिदे हुए हाथ और पंजर देखकर वे पहचानेंगे यही मसीह है, तो उससे उनका भी उद्धार होगा। ठीक है, कलीसिया चली गई। अब मसीह के दूसरा आगमन में पृथ्वी पर आते समय यहूदी यीशु को पहचान कर मसीह को स्वीकार करेंगे। उनका भी पाप क्षमा हुआ, उसके साथ में उन्हें भी प्रभु स्वीकार करेंगे। फिर कौन ही बचे हैं? अन्य जाति के लोग। उन सब अन्य जातियों को प्रभु अपने महिमा के सिंहासन के पास इकट्ठा करेंगे। आगे पढ़िए। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों,
आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ दाएं तरफ वालों से राजा क्या कहते हैं? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो इसमें यह राज्य कौन सा राज्य है? मसीह के 1000 साल है। मसीह का 1000 साल का राज्य है। उसमें किसको प्रवेश करा रहे हैं? अन्य जातीय लोग जिनको राजा ने अपने दाएं तरफ में खड़ा किया है। ठीक है, तो अभी कौन कौन इसमें प्रवेश किए? परम प्रधान के पवित्र लोग यानी इस्राएल। दूसरा यहूदी। अब वही तो यहूदी हो गया। परम प्रधान के पवित्र लोग वो इस्राएल, वही तो यहूदी हो गया। दूसरा अन्य जाति लोग, अन्य जाति के लोग जिनको अभी मत्ती 25 में हमने देखा। महिमा के सिंहासन के सामने न्याय किया तो दाएं तरफ वालों को, वे यहूदी नहीं हैं, न कलीसिया है, वे बिल्कुल यूनानी लोग हैं। उन्होंने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कुछ कार्य किए थे, वो सब हम न्याय के समय में देखे थे। तो उनको भी इस 1000 साल के राज्य में परमेश्वर प्रवेश कराएंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के लोग होंगे 1000 साल के राज्य में। ठीक है, जकरिया 8 का 4 से 6 तक भी देखिएगा। जकरिया 8 4 से 6 तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। इस्राएल या यहूदी 70 साल के बंदुआई में जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके लौट आने लगे, तो जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहलवाया बात है कि यरूशलेम को परमेश्वर फिर से बसाएंगे, और कहा है बूढ़े बूढ़ियां लाठी लिए हुए बहुत बुजुर्ग होकर भी यरूशलेम में रहेंगे। उसका मतलब यहां पर है कि परमेश्वर इस्राएलियों को फिर से बसाएंगे, इस्राएली फिर बढ़ेंगे और बहुत लंबे आयु तक वे जिंदे रहेंगे, और बच्चे बड़े आराम से निडर होकर के खेलते रहेंगे। तो इस्राएलियों को परमेश्वर 1000 साल के राज्य में लाकर लंबे आयु देकर बहुत संतान देकर बढ़ाने का एक वायदा है ये। तो वहां पर
बिल्कुल किसी प्रकार के भी नुकसान न होते हुए परमेश्वर उन्हें वहां बचाए रखने की बात कर रहे हैं। तो यहूदी और अन्य जाति के लोग होंगे जो वहां पे नागरिक बनकर प्रवेश करेंगे, लेकिन हम लोग वहां पर यीशु मसीह के साथ न्याय करने वाले, राज करने वाले होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो हम लोग कलीसिया, पवित्र लोग 1000 साल के राज्य में धरती पर मकान बना के रहेंगे नहीं, शादी करके पारिवारिक जीवन नहीं बिताएंगे, खेती बाड़ी करके धन इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन 1000 साल के राज्य में यहां पृथ्वी पे रहने वाले, उनके बीच में ये सारे बातें होंगे। वो हम आगे जाकर के देखेंगे, उसमें मनुष्यों के क्या हाल होंगे, ठीक है ना? शारीरिक क्या स्थिति होगा, वो सब बातों को हम देखेंगे, तब हमें और भी उस बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर इस्राएलियों का नहीं तो 1000 साल में प्रवेश करने वालों का हालात हम इस प्रकार देखते हैं कि वहां पर 2 प्रकार के लोग होंगे, यहूदी और अन्य जाति के लोग। कलीसिया या पवित्र लोग जो है वे मसीह के साथ में महिमा में, शरीर में राज करते रहेंगे। कितना समझ में आ गए कि और भी बोलना है? किसी को भी समझ में नहीं आया हो और बोलना हो तो जरूर बोलिएगा। आगे चले, आगे चले, हाँ या ना? तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर एक को भी नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक है, तो हम आगे चले। ठीक, तो अब देखते हैं कि 1000 साल का राजधानी कौन सा होगा। ठीक है, राजधानी एक शब्द में मसीह का 1000 साल के राज्य में राजधानी यरूशलेम ही होगा। ठीक है, यरूशलेम ही होगा। उसमें यरूशलेम उस समय सारे विश्व का सार्वलौकिक राजधानी रहेगी। अभी तो यरूशलेम बाइबल देखें तो यहूदियों के ही राजधानी था। ठीक है, बाद में अभी 1948 में जब इस्राएलियों को देश वापस मिला, तब यरूशलेम इस्राएलियों को नहीं मिली थी। आपको याद होंगे, अमेरिका में ट्रंप साहब राष्ट्रपति होने के बाद में उन्होंने घोषित किया कि इस्राएल के यरूशलेम राजधानी होगा। तो अभी यरूशलेम इस्राएल का कथित राजधानी है। अब उन्हीं की राजधानी, और किसी के नहीं। कई ऐसे भी देश है जो यरूशलेम को अभी भी इस्राएल का राजधानी नहीं माने हैं, अभी भी है।
वो सब अभी की बात। लेकिन मसीह 1000 साल का राज करेंगे तो अपना गद्दी कहां रखेंगे? यरूशलेम में रखेंगे। तो यरूशलेम यूनिवर्सल कैपिटल, सार्वलौकिक राजधानी बन जाएगी। ठीक है, तो उसमें 4 बात हम देखते हैं। पहली बात ये देखेंगे कि यीशु मसीह का राज इसी धरती पर होगा, इसी धरती पर होगा। ठीक है, 4 बात उसमें हम देखते हैं। तो पहली बात, मसीह का सहस्राब्द राज इसी धरती पर होगा। हमने पहले पढ़े थे, फिर भी एक आध बार और कुछ वचनों को पढ़िएगा। भजन 2:8 हम सबसे पहले पढ़े थे, फिर भी एक और बार भजन संहिता 2:8, Psalms 2:8। से मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। I will give the uttermost parts of the earth for thy possession. Earth हिंदी में तो दूर दूर के देश करके लिखा है, इसमें लिखा है uttermost parts of the earth. ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും. पृथ्वी के छोर छोर तक में तुम्हारे निज भाग होने के लिए दूंगा, प्रभु की वायदा है। तो पृथ्वी में होगा, पृथ्वी की बात हो रही है। यशायाह 11:9 पद एक और बार, अभी हम लोग पढ़े थे, फिर भी यशायाह 11:9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हाँ, तो for the earth shall be full of the knowledge of the Lord. अर्थ, पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तो इधर भी किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी। यशायाह 42:4, 42:4। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। कहाँ न्याय को स्थिर करेंगे प्रभु? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो इन हर एक बातों से हम देखते हैं कि मसीह धरती पर पहले न्याय को संस्थापित करेंगे। ठीक है, यिर्मयाह 23:5, यिर्मयाह 23:5, 23:5, यिर्मयाह। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। He will execute judgment and justice in the earth. पृथ्वी पर वो न्याय धर्म से राज करेगा। ठीक है, और जकरिया में अभी हमने देखा 14:9 में, पढ़ना नहीं, अभी हम लोग पढ़े थे। तो इन हर एक जगह पर बताया है कि इसी धरती पर मसीह का राज होगा 1000 साल। इसी धरती में जो यरूशलेम है, उसी पर प्रभु अपना राजधानी रखेगा। ठीक है, दूसरी बात हम अभी देखते हैं। अभी पहली बात तो देखा है, पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज होगा। अब दूसरी बात देखेंगे, यीशु मसीह का
शासन केंद्र यरूशलेम होगा। यीशु मसीह का शासन करने का जो केंद्र स्थान है, राजधानी जिसको हम कह सकेंगे, वो यरूशलेम होगा, वो यरूशलेम होगा। यशायाह 2 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। यशायाह 2 1 2 3। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। किसके विषय में? किसके विषय में? यरूशलेम। यहूदा और यरूशलेम। यहूदा का राजधानी है यरूशलेम। यहूदा वो पूरा देश है, यरूशलेम उनका राजधानी का शहर है। उसके बारे में आमोस का बेटा यशायाह को परमेश्वर से ये दर्शन मिला। आगे देखिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। रुकिए, कब की बात है ये? अंत के दिनों में यहोवा का भवन का पर्वत। कहाँ है यहोवा का भवन? मंदिर यरूशलेम। यहोवा का मंदिर कहाँ पर है? यरूशलेम में। यरूशलेम में। पिछले हफ्ता ही तो हम देखे थे यरूशलेम का मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। तो वो पर्वत सब जगह पर ऊंचे पर होगा, यहाँ बताया है। ठीक है, तीसरा पद भी। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे तो यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर सबसे खास होगा। वहां से परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु राज करेंगे और सब जाति जाति के लोग वहां की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर से शिक्षा पाने, सीख लेने के लिए। देखिए, तो यरूशलेम को परमेश्वर सबसे ऊंचा बनाकर अपना राजधानी बनाएंगे। अब लिखने वालों के लिए बोल देता हूं, पढ़ना नहीं। 62 अध्याय यशायाह 62 उसका 1 से 7 तक की पदों में भी हम इन्हीं बातों को देख सकेंगे। यशायाह 62 1 से 7 तक, यशायाह 62 वर्सेस 1 to 7 और जकरिया 8 का 20 से 23 तक। Zechariah chapter 8 verses 20 to 23. There also we see Jesus Christ will rule from the capital Jerusalem. So Christ during the millennial kingdom will make Jerusalem his capital, rather the universal capital of the millennial kingdom. Okay. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल का राज करते समय सार्वलौकिक शासन का राजधानी होकर यरूशलेम को बना देंगे। ठीक है, 4 बातों में तीसरी बात यह है, द restored Israel will remain the subjects of the millennial kingdom. The restored Israel will remain the loyal subjects of the millennial kingdom of Christ. मसीह के 1000 साल के राज्य में नागरिक के तौर पर कौन रहेंगे? ज्यों के त्यों किए गए इस्राएली लोग। ठीक है, ज्यों के त्यों किए गए, पुनःस्थापित किए हुए इस्राएली यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में ईमानदार,
प्रजा का दायित्व निभाएंगे। ठीक है, मतलब कौन रहेंगे यीशु मसीह के राज्य में नागरिक बनकर? इस्राएली लोग। कौन सा इस्राएली? ज्यों के त्यों किए जाने वाले इस्राएली, छुड़ाए जाने वाले इस्राएली लोग। देखिए व्यवस्था विवरण 30 का 3 से 6 तक, ड्यूटरनोमी 30 3 to 6, ആവർത്തന പുസ്തകം 30 3 മുതൽ 6 വരെ। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तो फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। तो तितर बितर होने वाले इलाकों से पृथ्वी के किसी छोर और कोने में भी क्यों न हो, प्रभु उन्हें इकट्ठा करने के बाद वायदा किया है। यशायाह 11 का 11 और 12 भी, यशायाह 11 का 11 12। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल ले लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। 14 का ये कर दो भी। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इजराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। तो इन हर जगहों पर इस्राएलियों को बंधुआई से पृथ्वी की छोर छोर से इकट्ठा करके यरूशलेम में फिर बसाने की वायदा किया है। ये इतिहास में कई बार हो चुका है, अभी फिर से हुआ है लंबे अरसों के बाद में 1948 में। ठीक है, यीशु मसीह की जन्म से 600 साल पहले ये लोग तितर बितर हो गए थे। 70 साल के बाद फिर प्रभु ने उनको इकट्ठा किया। उस समय तो सब बाबुल से ही आए थे। उसके बाद एडी 70 से लेकर 135 के बीच में और पीड़ा हुआ, इस्राएली तितर बितर और बिखर गए। करीब करीब 20 सदियों के पश्चात, ठीक है, समझ रहे हो ना उसका लंबाई? 20 सदी मतलब लगभग 1900 वर्षों के पश्चात में परमेश्वर ने उन्हें करीब 70 साल पहले वापस उनके देश में लाया। हमको मिली आजादी,
1948 में, 1947 में, और 1 साल के बाद उनको मिली 48 में। हमको अगस्त 15 तारीख को मिली, उनको मई 14 तारीख को मिली। कितने सालों के बाद? लगभग 1900 वर्षों के पश्चात। छोटा मोटा नहीं है। 1900 वर्ष के आसपास वे पृथ्वी के छोर छोर में बिखरे हुए थे। हमारे भारत में भी वे आकर बसे थे। लेकिन 1948 मई 14 तारीख को परमेश्वर उन्हें वापस उनके देश में ले आए। अभी भी लेके जा रहे हैं। आप में से भी अगर कोई यहूदी है तो उनको खबर दे देना। अब भी कुछ ही दिन के अंदर आपके लिए खास जहाज को भेजकर आपको इस्राएल में लेके जाएंगे। लेकिन आपको पूरा प्रमाणित करना पड़ेगा। यूं बोलने से लेके नहीं जाएंगे, आपका डीएनए टेस्ट भी करेंगे, जिससे आप यहूदी है साबित होना चाहिए। तो पक्का फ्री में आपको ले जाएंगे, फ्री में मकान, जमीन, खेत ये सब देंगे, और वहां के मिलिट्री में भी आपको भर्ती कर लेंगे। लड़का हो या लड़की हो, जरूरी है वहां पर। कि कहने का मतलब, अभी हमने पढ़े हुए वचनों के आधार पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के इतिहास में कई बार किया। अभी भी जो हुआ है, एक बार फिर वे अपना देश छोड़ के भागेंगे। अभी इस्राएल में वे लोग रह रहे हैं, एक बार और वे बिखर जाएंगे। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वापस में, फिर उनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हमने देखा पत्रोस का नाम ना, वो सब हमने कुछ दिन पहले यशायाह 63 अध्याय में से सीखे थे, आपको शायद याद होंगे। तो इस प्रकार पुनरुत्थित या देश इस्राएल, ज्यों के त्यों करने वाले इस्राएल को फिर यरूशलेम में बसाएंगे। तीसरी बात। चौथी बात ये है, उसके साथ में आज का हमारे क्लास को खत्म करेंगे। और ये जो मसीही का राज्य 1000 साल का होगा, केवल इस्राएलियों में ही सीमित नहीं रहेंगे। इट विल बी स्प्रेड टू ऑल नेशंस। सब जातियों में मसीह का ये राज्य फैल जाएगा, सब जातियों में। ठीक है, तो हर किसी पर यीशु मसीह राज करेंगे, केवल यहूदियों पर ही नहीं। देखें भजन संहिता 86 का 9, 86 वर्स 9। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। ये कब होगा? पूरा पूरा तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करेंगे। सब जाति, जितनी जातियों को प्रभु ने बनाया है, सब जाति आकर प्रभु के सामने दंडवत करेंगी। सब जाति, ठीक है। और बाकी कुछ भाग आप लिख लीजिएगा। भजन संहिता ही 72 का 11 से 17 तक, Psalm 72 वर्सेस 11 to 17, उधर भी इन्हीं बातों को बताया है। यशायाह 55 का 5, यशायाह 55 का 5, आयशायाह 55 and verse 5। और दानियल 7 का 13-14, Daniel 7:13 and 14, दानियल 7 का 13 और 14। इन हर भागों में हम ये देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य केवल यहूदियों पर ही नहीं परंतु जितने भू जातियां हैं उन सभी जातियों पर यीशु मसीह राज करेंगे। हालेलुया। ये बड़े आनंद की बात है प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के राजा बनेगा। देखिए, हमने कभी 5 साल में एक बार मतदान देने वाले बटन दबाते हैं, भले ही हम दबाते किसी बटन पे और छापा मारता और किसी पर, फिर भी अपन को तो पता नहीं, ऐसे सुनने को मिलता है। जो भी हो, अपन जिस चिन्ह पर मारा और जिसके लिए स्याही लगा के हमको भेजा, एक वोट दिया है, वो पार्टी का वो शख्स अगर जीत जाता है तो हम भी तो झंडा खड़ा करते हैं। हम बोलते हैं मेरा एक वोट बेकार नहीं गया है और हमारी पार्टी जीत गई है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, पटाखे फोड़ देते हैं, ठीक है, खाना भी नहीं खा पाते खुशी के मारे और धूम मचाते हैं, नाचते हैं, आते हैं लोग। एक मतदान के बल पे अपने पार्टी का कोई शख्स जीत गया तो इतना आनंद शोर मचाते। तो देखो प्यारों, हमारे पिता, हमारे बड़ा भाई, हमें अपने खून से खरीदने वाला, इस धरती का राजा होकर सब जाति जाति के लोग उसके सामने दंडवत करने का वो दिन को जरा कल्पना करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना ही नहीं, तब हम भी इस मसीह के साथ में छोटे छोटे पदों को धारण किए हुए राज करेंगे। ये कितने आनंद की बात है कि एक बार जो कांटों का सेहरा पहना हुआ अब राजाओं के मुकुट पहन करके आ रहे हैं और पृथ्वी के सब लोग उसके सामने सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं। हालेलुया। यहां तक कि कोई देवी देवताएं भी उसके सामने नहीं है, सब हटा दिए जाते हैं। सारे पृथ्वी भर में, सारे दुनिया भर में केवल एक ही नाम होगा उस समय, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। कितना धन्य है प्यारों हम कि अभी ही हमारे जीवन काल में इस प्रभु के आदर करते हुए उसी के नाम का हम इकरार करते हैं। यह धन्य अनुभव है, यह धन्य अनुभव है। तो इस प्रभु की उपासना हम निरंतर करते जाएं। उस दिन की हम बाट जोते रहें कि हमारे यीशु मसीह सब कुछ में सब कुछ होता है, सब कुछ में सब कुछ होकर यीशु ही जब राज करेंगे, मसीह का नाम ही गूंजते रहेंगे, यीशु मसीह का ही शासन होता रहेगा। शैतान नहीं होगा, पाप नहीं होगा, ठीक है, कोई हत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। हर जगह पर न्याय, धार्मिकता, सच्चाई और यीशु मसीह राजा बनकर के रहने का उस समय का हम सपना देखें और हम सब उस समय इस मसीह के साथ में राजगद्दियों पर, मसीह के साथ न्यायासनों पर होंगे। तो उस दिन की बाट जोते हुए उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें कि हम में से कोई त्याग दिए न जाए, मसीह के साथ में हम उठा लिए जाएं, पवित्र जीवन बिताएं, यीशु ही प्रभु है जानकर उसकी दंडवत हम करते जाएं। आप वो अपने आप को समर्पण करें। अगर कोई भी व्यक्ति है मुझे सुनने वालों में अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आप विश्वास करें यीशु ही एकमात्र प्रभु है, क्योंकि और किसी ने हमारे लिए अपना जान नहीं दिया था। करीब 1.25 इंच मोटे, करीब 8 या 9 इंच लंबे 3 लोहे की खिल्लों में सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक 6 घंटे में टंगा पड़ा रहा।
अपना छाती का खून और शरीर का सारा पानी हमारे लिए दे दिया हुआ यीशु मसीह मृतकों में से तीसरा दिन जी उठकर अब कभी भी न मरने वाला होकर युग युग के लिए जीवित है। उस यीशु को अपने जीवन का प्रभु जानकर अंगीकार करें, उस मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर कोई है विश्वास करने के बावजूद भी बपतिस्मा नहीं लिया, आप देर मत करें। यीशु मसीह की मृत्यु और दफन और जी उठने के साथ मिलने वाला पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी ले लें और पवित्र आत्मा पाकर पवित्र जीवन बिताएं, ताकि मसीह यीशु के साथ हम भी रहें आनंद काल में प्रभु के संग में। उस आशा भरी जिंदगी में हम आगे बढ़ें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उस अनुभव में हमें ले चलें। प्रभु आपके साथ रहे।